हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत ही लंबे गैप के बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ रही हूं। और आज का जो वीडियो है वो हम जो है सीटेट के बारे में जानेंगे। ठीक है, सीटेट के बारे में मतलब इससे रिलेटेड मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, लेकिन आज हम शुरुआत से शुरू करेंगे। ठीक है, तो सीटेट यहाँ पर हम सीटेट पेपर 1 के लिए जो सिलेबस है, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। सीटेट पेपर 1 का जो सिलेबस है उसके बारे में जानेंगे। और आज के वीडियो में मतलब जो सीटेट पेपर 1 के जो पेपर 1 में जो भी पार्ट है आपके, ठीक है, जो सीडीपी है, मैथ्स है, आपका ईवीएस है, हिंदी एंड इंग्लिश, इन सभी के जो सिलेबस है, ठीक है, इनमें हमें क्या पढ़ना है, इनके बारे में हम एक एक वीडियो में जानेंगे। आज के वीडियो में हम सीडीपी के बारे में, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी कि जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें क्या सिलेबस है, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि हर एक सेक्शन में पेपर 1 में 30 क्वेश्चन होते हैं, है ना। हर एक सेक्शन में 30 क्वेश्चन होते हैं, एक एक नंबर के एक एक क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो सीडीपी है इसके बारे में हम देखते हैं कि सीडीपी के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक देखिए कि विकास की अवधारणा। इसमें मतलब कि बाल विकास, बालक के विकास जो है उसके बारे में है कि विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ इसका संबंध। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक हमें जो क्लियर करना है सीडीपी के लिए, उसमें है विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ इसका संबंध। ठीक है, दूसरा देखिए, आनुवांशिकता और परिवेश का प्रभाव। ठीक है, यानी जो जेनेटिक होता है और जो आपका जो परिवेश होता है, आपका जो वातावरण होता है, तो बच्चों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में। ये नेक्स्ट टॉपिक हो गया। उसके बाद देखिए, सामाजिकरण की प्रक्रिया। ठीक है, सामाजिक दुनिया और बच्चे, इसमें शिक्षक, माता पिता और सहकर्मी। मतलब कि एक एक टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ जो कि सीडीपी के अंदर आपको ये सारे टॉपिक्स हैं, इन्हीं से जो सीडीपी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक को एक एक करके आपको पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, बच्चों के विकास के सिद्धांत। ठीक है, बाल विकास के जो सिद्धांत होते हैं वो क्या हैं, उनके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की, निर्माण और आलोचनात्मक दृष्टिकोण। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनके बारे में, इनकी जितनी भी थ्योरी है, जो थॉट्स है, वो सारी चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। ठीक है, नेक्स्ट है बुद्धि के निर्माण का आलोचनात्मक दृष्टिकोण। ठीक है, बुद्धि के निर्माण का आलोचनात्मक दृष्टिकोण। ये जो भी टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ, आपको एक एक टॉपिक को क्लियर करते जाना है। ठीक है, ये हमारा सिलेबस है सीडीपी का। ठीक है, सीटेट पेपर 1 में जो सीडीपी सेक्शन है उसका ये सिलेबस है। चलिए आगे देखते हैं और इसमें क्या है। नेक्स्ट देखिए, बहुआयामी बुद्धि, भाषा और चिंतन। नेक्स्ट है, एक सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग, लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षिक अभ्यास। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। ठीक है, लिंग की भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह, है ना, जो हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें लिंग पूर्वाग्रह में होता है ना कि पहले से ही ये सोच लिया जाता है कि जो इंजीनियर है तो लड़के ही बन सकते हैं, लड़कियां नहीं बन सकती हैं। इस तरीके के जो पूर्वाग्रह होते हैं ना, तो इनके बारे में, और शैक्षिक अभ्यास। ठीक है, चलिए एक्सप्लेन में आपको इस सब चीज़ों को पढ़ना होगा। नेक्स्ट देखिए, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर, भाषा की विविधता, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि के आधार पर मतभेदों को समझना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, अधिगम के लिए मूल्यांकन और अधिगम के आकलन के बीच का अंतर। ठीक है, स्कूल आधारित मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, दृष्टिकोण और अभ्यास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, टॉपिक क्या है, शिक्षार्थियों के तत्परता के स्तर का आकलन करने के लिए कक्षा में अधिगम और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने
ठीक है, कैसे आप बच्चों में तत्परता बढ़ाइएगा, है ना। और अधिगम की उपलब्धि का आकलन करने के लिए उचित प्रश्नों का निर्माण करते हैं ना। बच्चों को आप जब फ्रेश क्लास लेते हैं तो पहले कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस करते हैं, है ना, ताकि बच्चों में जो है उत्साह बढ़े चीज़ों को जानने के लिए। फिर उनसे आपको जानकारी मिलती है और उसके बाद आप अपने जो क्लास है उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखिए, समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष ज़रूरत वाले बच्चों को समझना। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक जो है ये बाल विकास से जो रिलेटेड जो टॉपिक थे वो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इसको हम बी पार्ट देते हैं, वो ए पार्ट समझ लीजिए। इसमें देखिए, इसमें हमें क्या क्या है, ये है समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष ज़रूरत वाले बच्चों को समझना। इससे लगभग 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक क्लियर करने हैं, उन्हें आप देख लीजिए। पहला है कि सुविधाहीन और वंचितों सहित विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को संबोधित करना। ठीक है, नेक्स्ट है अधिगम की कठिनाइयों, कमजोर बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करना। ठीक है, सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं ना, तो जो कमजोर बच्चे होते हैं उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उनके बारे में जानना, उसको संबोधित करना। ठीक है, और नेक्स्ट है इसमें प्रतिभाशाली, रचनात्मक और विशेष रूप से विकलांग शिक्षार्थियों को संबोधित करना। ठीक है, ये 3 टॉपिक है जो कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष जरूरत वाले बच्चों को समझना इसके अंतर्गत आते हैं और इससे लगभग 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे पहले जो बाल विकास वाला जो है, जो मैंने आपको इससे पहले के जो टॉपिक्स बताए, ठीक है, उससे लगभग 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, अधिगम और शिक्षा शास्त्र, इसको हम सी, ठीक है, पार्ट सी में इसको डिवाइड करते हैं। ए बी हो गया सेक्शन, ये हो गया सी। ठीक है, तो इसमें है अधिगम और शिक्षा शास्त्र। अब इसमें देखिए क्या क्या हमें जानना है, बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं, कैसे और क्यों बच्चे स्कूल के प्रदर्शन में सफलता पाने में असफल हो जाते हैं। ठीक है, ये इसमें अधिगम और शिक्षा शास्त्र का पहला टॉपिक है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षण और अधिगम की बुनियादी प्रक्रियाएं, बच्चों की अधिगम की रणनीति, एक सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, अधिगम का सामाजिक संदर्भ। ठीक है, अधिगम का मतलब तो आप लोग जानते हैं ना, लर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इसमें एक समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चा। ठीक है, बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणा, बच्चों की त्रुटियों को अधिगम की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरणों के रूप में समझना। ठीक है, ये आप देखिए, यहाँ मैंने बीच बीच में कॉमा लगा रखा है, यानी कि आपको ये अलग अलग तरीके से, ठीक है, एक समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चा, ये एक टॉपिक आपके लिए हो गया, इसको आपको रेडी करना है। बच्चों के अधिगम की वैकल्पिक अवधारणा, ये दूसरा टॉपिक हो गया। और बच्चों की त्रुटियों को अधिगम की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरणों के रूप में समझना, यानी कि जब लर्निंग प्रोसेस है उसमें बच्चा जब सीखेगा तो उससे गलतियां भी होंगी, ये उसके सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, संज्ञान और संवेग, अभिप्रेरणा और अधिगम, और लास्ट है अधिगम में योगदान देने वाले कारण। ठीक है, अधिगम में योगदान देने वाले कारण। तो अभी ये जो है ये सीडीपी के अंदर, ठीक है, पेपर 1 में जो सीटेट का पेपर 1 है उसमें सीडीपी के अंतर्गत जो जो चीज़ें हमें पढ़नी हैं, ठीक है, ये तो हम जानते हैं कि हमें सीडीपी तैयार करना है ना। सीडीपी में हमें क्या पूछा जाता है, सीडीपी में कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, तो उसका ये सीडीपी का पूरा आपके लिए सिलेबस है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है अपने सीडीपी सेक्शन के लिए। ठीक है, इसी जैसे मैंने आपके लिए सीडीपी के लिए ये वीडियो लाई है, नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो मैथ्स जो है आपका, ठीक है, पेपर 1 में जो मैथ्स है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो चलिए फिर आप इसके अकॉर्डिंग जो मैंने आपको सिलेबस बताया है सीडीपी का, इसके अकॉर्डिंग आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।